आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उन सारे विकल्पों में एक जिसका नाम है त्राटक। त्राटक के बारे में कुछ लोग जानते हैं और जो लोग त्राटक को नहीं जानते तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि त्राटक क्या होता है। जब किसी शांत स्थान पर किसी आसन पर बैठकर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टक लगाकर देखते हैं तो उसे त्राटक कहते हैं। वैसे तो त्राटक भी बहुत सारे हैं, जैसे कैंडल त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्रमा त्राटक, दर्पण त्राटक, बिंदु त्राटक, परछाई त्राटक, तारा त्राटक आदि बहुत सारे त्राटक हैं। लेकिन इन सभी त्राटकों में सर्वप्रथम त्राटक बिंदु त्राटक को माना जाता है। आप चाहे कोई भी त्राटक को करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बिंदु त्राटक करना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें बिंदु त्राटक को ही सबसे पहले क्यों करना चाहिए और क्यों बिंदु त्राटक जरूरी होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर यह है कि आप अभी तक अपनी जिंदगी में किसी चीज को 5 से 10 मिनट तक एक टक लगाकर नहीं देखे हैं। बाई चांस देखे भी होंगे पर 1 या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार किसी चीज को 5 से 10 मिनट तक टक लगाकर देखे होंगे। ठीक है, यही टक लगाने वाली क्रिया को अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, मतलब आप बिंदु त्राटक नहीं किए हैं और आप सीधे दूसरे त्राटक को शुरू कर दिया तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यह है कि आपकी आंखों में सूजन होने लगती है। और आंखों में सूजन क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज को 5 से 10 मिनट तक टक लगा के नहीं देखे हैं, मतलब आपकी आंखें त्राटक के लिए तैयार नहीं हुआ है। और जब आपकी आंखें तैयार नहीं है और आप सीधा बिंदु त्राटक के अलावा जो भी त्राटक है उन त्राटक को करने लगते हैं तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम होती है। और बिंदु त्राटक आपकी आंखों को त्राटक करने के लिए तैयार करता है। ये तो मैंने आंखों वाली प्रॉब्लम बता दिया, लेकिन अगर आप बिंदु त्राटक नहीं किए हैं और दूसरे त्राटक को स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ और प्रॉब्लम होता है, जैसे मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब पॉजिटिव के बदले नेगेटिव सोच उत्पन्न हो जाता है और उसी नेगेटिव सोच के चलते आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह समस्या कुछ दिनों के लिए ही बना रहता है, फिर बाद में ठीक भी हो जाता है। तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए बिंदु त्राटक को सबसे पहले करना चाहिए। बिंदु त्राटक आपकी आंखों को त्राटक करने के लिए तैयार तो करता ही है, लेकिन बिंदु त्राटक में भी सिद्धि प्राप्त होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिंदु त्राटक कैसे करते हैं, त्राटक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, त्राटक का क्या नीति नियम है। त्राटक शुरू करने से पहले त्राटक की नीति नियम जान लेना है। सबसे पहले आपको अपना समय निश्चित करना है कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वो समय सुबह भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है या शाम भी हो सकता है। और समय ऐसा होना चाहिए कि त्राटक के दौरान ज्यादा शोरगुल ना हो। मतलब आप जिस जगह पर त्राटक करते हैं उस जगह पर उस समय शोरगुल ना हो, यानी आप ऐसी जगह या समय का चुनाव करें कि वहाँ पर शांति बना रहे, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो बिंदु त्राटक करने के लिए आपको एक कमरे की जरूरत पड़ेगी। उस कमरे में सामान ज्यादा नहीं होना चाहिए, कमरे में मध्यम प्रकाश होना चाहिए, न ही ज्यादा उजाला होना चाहिए और न ही ज्यादा अंधेरा होना चाहिए। सबसे पहले आप 1.5 फीट का वर्ग आकार में एक ड्राइंग पेपर पर 1 इंच का गोलाकार बनाकर उस गोले पर काला रंग भरें। आप उस ड्राइंग पेपर को दीवार पर ऐसे लटकाएं कि जब आप आलती पालती मारकर बैठेंगे तो वह काला रंग का गोला आपके आंखों के लेवल पर होना चाहिए। मतलब आप बैठे तो वो काला गोला आंखों के सीधा होना चाहिए, न ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए और न ही ज्यादा नीचे। बिंदु त्राटक करने से पहले आपको कुछ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में आपको बहुत कठिन प्राणायाम नहीं करना है, सिंपल आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है। कुछ लंबी लंबी सांसें लेनी है। ये क्रिया 9 से 10 बार करनी है और उसके बाद बिंदु त्राटक शुरू करना है। आपको बिना पलक झपकाए उस काले बिंदु को देखने का प्रयास करना है। शुरुआती दौर पे आपकी आंखें स्थिर नहीं रह पाएगी, आपकी पलकें बार बार झपकेगी। उस बिंदु को लगातार देखने से आपकी आंखों से आंसू बहेगी। जब भी आपकी आंखों से आंसू बहेगा तो आपको रुमाल से अपने आंसू को पोंछ लेना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, कुछ विश्राम करना चाहिए, फिर उसके बाद से अभ्यास को पुनः शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नियम को ध्यान दे, शुरुआत में आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है, 2 मिनट से 5 मिनट
ही अभ्यास करें और जो भी समय आप त्राटक के लिए निश्चित किए हैं उसी समय में ही प्रतिदिन अभ्यास करें। बिंदु त्राटक में जब आप उस बिंदु को देखते हैं तब आपको उस बिंदु के आसपास कुछ हल्की सी रोशनी नजर आएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, मतलब आपके अभ्यास बढ़ते जाएंगे, वैसे ही वह हल्की रोशनी तेज होती हुई चली जाएगी और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको उस काले बिंदु की जगह एक प्रकाश मालूम होगा। वह काले बिंदु आपकी आंखों से गायब होते जाएगा और उसकी जगह एक प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा और निरंतर अभ्यास से वह प्रकाश तेज होता जाएगा। कभी वह काले बिंदु गायब हो जाएगा, कभी वो फिर से दिखाई देगा। यह प्रक्रिया बार बार चलते रहेगा। जब भी आपको वह प्रकाश दिखाई दे तो आपको काले बिंदु से ध्यान हटाकर उस प्रकाश की ओर ध्यान देना होगा। जब भी आपको प्रकाश दिखाई दे, इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन का विचार कम होते जा रहे हैं। और जब भी काले बिंदु दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि आपकी चेतन मन से विचार चल रहे हैं और आपको प्रकाश दिखाई देने लगे तो आप समझना कि इस बिंदु त्राटक में सफलता पाना शुरू कर दिया है। मतलब वह प्रकाश आपको पूरा स्पष्ट और बिंदु पूरा गायब हो जाए तो आपकी सफलता की सीढ़ी शुरुआत हो चुकी है। आप जब भी त्राटक करने बैठते हैं और पहली नजर में ही उस बिंदु पर नजर डालते हो तो बिंदु गायब हो जाता है, तो आपको बिंदु त्राटक में सिद्धि मिल जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन में आ जाए।